साइंस के कितने लोग हैं? अच्छा, साइंस के, बाकी आर्ट्स के हो? अच्छा। आज अपन एक राजस्थान जीके के एक टॉपिक पर बात करें, और जहाँ तक हो सके राजस्थान जीके के टॉपिक के लिए आपको 9th-10th की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है 9th-10th की, उसकी एक एक लाइन निकालनी। आज तक जितने भी कंपटीटर राजस्थान जीके की तैयारी में लगे रहे, राजस्थान अध्ययन की किताब को उन्होंने 10-10 बार पढ़ा, लेकिन हर बार क्वेश्चन नया आया, क्योंकि उसकी भाषा ही ऐसी है कि जितने प्रश्न बनाए उतने बन सकते हैं। आज अपन एक टॉपिक पर बात करेंगे, वो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। अब ये राजस्थान का एकीकरण, जैसा कि हमें साइंस वालों को भी थोड़ा बहुत पता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे यहाँ पर अलग अलग राजा शासन करते थे, जिसको राजशाही शासन कहते हैं। तो राजशाही शासन में जैसे ही यूरोपीय लोग आए, यानी ब्रिटिश कंपनी आई, तो ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों ने, जैसा कि लॉर्ड वेलेजली एक ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल एंड वायसराय थे, लॉर्ड वेलेजली, जिन्होंने सहायक संधि नीति लागू की। तो सहायक संधि में क्या है कि भाई जैसे आपके इलाके में हम रहेंगे तो यहाँ पे व्यापार करेंगे, व्यापार करने के साथ साथ आपके यहाँ एक हमारा एक प्रशासन रहेगा, वो आपके यहाँ कार्य देखेगा, और आपके कोई समस्या आएगी तो उसके लिए हमारी सैन्य टुकड़ी भी रहेगी, वो सैन्य टुकड़ी आपके पड़ोसी संबंधों में काम आएगी। इस तरह का समझौता था, जिसको क्या कहा गया, सबसिडरी ट्रीटी, यानी सहायक संधि नीति कहा गया। ऐसी सहायक संधि नीति पूरे भारत में लागू हुई 1798 में, मैसूर के साथ सबसे पहले, हैदराबाद के साथ सबसे पहले, उसके बाद मैसूर के साथ लागू की गई। बड़ी रियासतें थी हैदराबाद और मैसूर पूरे भारत में, तो उनके साथ सहायक संधि की गई। ऐसे ऐसे सहायक संधियां राजपूताना के राजाओं के साथ की गई। तो राजपूताना के राजाओं के साथ सहायक संधियां करने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम है, याद रखना है, कई परीक्षा में पूछा है, चार्ल्स मेटकॉफ। अब चार्ल्स मेटकॉफ जब राजस्थान के राजाओं के साथ सहायक संधि करने आए, उस समय राजस्थान के राजाओं को सबको मिला करके अंग्रेजों ने एक इकाई बना रखी थी अपने राजपूताना की, जो 1848 में बनाई थी। उन्होंने एक इकाई बना रखी थी, बड़ी इकाई, जिसको क्या कहते थे, राजपूताना स्टेट एजेंसी कहते थे। राजपूताना स्टेट एजेंसी कहते थे, एजेंसी। और ये राजपूताना स्टेट एजेंसी थी। इसके साथ चार्ल्स मेटकॉफ ने सबसे पहले 1818 की बात है कि ऐसी संधि करने का प्रयास किया, क्योंकि सहायक संधि नीति है वो 1798 में आ गई थी लॉर्ड वेलेजली की, लेकिन अपने इस राजस्थान के अंदर सहायक संधि है वो 1818 से प्रारंभ होती है। और राजस्थान के साथ सहायक संधि करते हैं तो इस राजस्थान के पूरे इलाके को हम किस नाम से जानते हैं, राजपूताना स्टेट एजेंसी के नाम से जानते हैं। और इस राजपूताना स्टेट एजेंसी की एक राजधानी होती थी, जो राजधानी थी अजमेर मेरवाड़ा। क्या होती थी, अजमेर मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, दो राजधानियां होती थी, एक तो अजमेर मेरवाड़ा होती थी, एक माउंट आबू होती थी। माउंट आबू, आजकल नाम बदल दिया है, क्या नाम है, आबू राज कर दिया गया है। जो परमारों की राजधानी होती थी चंद्रावती, जिसको आबू राज इनका केंद्र है, वो आबू राज कर दिया गया। तो अब दो राजधानियां होगी। अब यहां पे कौन बैठेगा, यहां पे बैठता था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी था, उसको कहते थे गवर्नर जनरल एवं वायसराय। वायसराय, ये 1858 के बाद
वायसराय हो गया। 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद भारत में कंपनी राज खत्म हो गया। 1857 की क्रांति हुई ना, उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है वो खत्म हो गया, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश राज आ गया। ब्रिटिश राज आया तो ये जो गवर्नर जनरल है ये किसका प्रतिनिधि हो गया? ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि हो गया, ब्रिटेन के क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। तो ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि हो गया, इसलिए इसको क्या कहा गया? गवर्नर जनरल एवं वायसराय कहा गया। और ये सबसे पहले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ही थे और कैनिंग को ये पद मिला। अब ये तो कहाँ पे हैं? भारत में। अब इसके प्रतिनिधि बैठेंगे कहाँ पे? अलग अलग स्टेट में बैठेंगे। तो प्रतिनिधि को क्या कहा गया? एजेंट कहा गया। क्या कहा गया? एजेंट टू दी गवर्नर जनरल। एजेंट टू दी गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि, जनरल का प्रतिनिधि कहा गया। अब ऐसा ही एक यहां पे बैठेगा। कहां पे? जैसा कि कहते हैं कि राजपुतना का जो पहला एजीजी था वो पैथिक लॉरेंस था, ऐसा मानते हैं। मिस्टर लॉकेट को भी मानते हैं। 1857 के समय पैथिक लॉरेंस था। तो ये कहां बैठता है? इन राजधानियों में बैठेगा। किसका प्रतिनिधि है? गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि है, जिसको क्या कहा गया? एजेंट टू दी गवर्नर जनरल कहा गया। अब ये दो राजधानी क्यों है? क्योंकि अंग्रेज अपने को पता है कि ठंडे इलाकों के लोग हैं और यहां आते हैं तो यहां पे क्या है? गर्मी है। तो मई जून में जो है वो उनकी राजधानी कहां रहती थी? माउंट आबू। और सर्दियों में राजधानी कहां रहती थी? अजमेर मेरवाड़ा। ये राजधानी किसकी है? राजपूताना स्टेट एजेंसी की है। इस राजपूताना स्टेट एजेंसी का जो प्रमुख है इसको क्या कहा गया? एजीजी कहा गया। क्या कहा गया? एजीजी। इस एजीजी के अंडर में क्या होता था? एक रेजिडेंट होता था। रेजिडेंट क्या होता था? रेजिडेंट। जैसे मान लीजिए मेवाड़ रियासत है। कौन सी है? मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ है। मारवाड़ रियासत है, मारवाड़ रियासत है। जयपुर, जयपुर है। बीकानेर है, सिरोही है। अब ये एक एक व्यक्ति बैठेगा, एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, एक ये कौन होंगे? रेजिडेंट होंगे। और ये जो रियासत है इसको रेजिडेंसी कहा गया। रेजिडेंसी। तो ये सारी क्या है? रेजिडेंसियां हैं। इन रेजिडेंसियों में कौन है? राजा है। राजा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए सहायक संधि में कौन है? रेजिडेंट है। रेजिडेंट कौन है? अंग्रेज है। वो किसका प्रमुख है? इस रेजिडेंसी का प्रमुख है। ये सारी रेजिडेंसियां किसका भाग है? राजपूताना स्टेट एजेंसी का भाग है। जैसा कि अपने यहां मान लीजिए राजपूताना के अंदर 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। ठिकाने का मतलब रियासत का छोटा भाग। ठिकाने का मतलब ये हुआ भाई रियासत में कौन बैठता है? राजवंश का राजा बैठता है। लेकिन अगर कोई सामंत पावरफुल है, राजा के नियंत्रण में कौन होता था? सामंत होते थे। सामंत अगर ताकतवर है तो उसका सम्मान राजा के बराबर होता था। राजा के बराबर होता था, उसको क्या कहते थे? ठिकाना कहते थे। इसी राजपूताना में कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। कब की बात कर रहे हैं? जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तब की बात कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान का एकीकरण शुरू किया था उस समय स्थिति क्या थी? ये स्थिति थी। हाँ सर, हाँ घंटे पर मैं आ रहा हूं, घंटे पर बाद कॉल करूं। तो जब अपने यहाँ पे राजस्थान का एकीकरण शुरू किया था उस समय राजपूताना की स्थिति ये थी कि इसको राजपूताना स्टेट एजेंसी कहते थे। 2 राजधानियाँ होती थी, अजमेर मेरवाड़ा और माउंट आबू। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। यहाँ पे बैठने वाला प्रतिनिधि है वो रेजिडेंट है। इनको क्या कहते थे? रेजिडेंसी कहते थे। इनके ऊपर कौन होता था? एजीजी होता था, एजेंट टू दी गवर्नर जनरल। इसके ऊपर कौन होता था? गवर्नर जनरल एवं वायसराय होता था, जो पूरे भारत में एक ही होता था। ऐसे ऐसे ही महागुजरात स्टेट एजेंसी, महागुजरात स्टेट एजेंसी होती थी। स्टेट एजेंसी उस समय
और ये महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र नहीं होता था, महाराष्ट्र बाद में बना, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों मिला करके क्या कहलाता था, महागुजरात स्टेट एजेंसी। तो आपको पता है कि एक व्यक्ति जो एकीकरण में सबसे पहले आगे आते हैं वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के हैं, गुजरात के, इसलिए उनका झुकाव ज़्यादा किसकी तरफ था, गुजरात की तरफ था। इसी अपना जो एक इलाका है पर्यटकों की दृष्टि से, कौन सा इलाका, माउंट आबू है, इसको कहाँ मिलाने का प्रयास किया, महागुजरात स्टेट एजेंसी। मिलाने का क्या प्रयास किया, मिला ही दिया। वो तो गोकुल भाई भट्ट के गाँव, भट्ट का सिरोही में एक गांव है हातल गांव, जहाँ के गोकुल भाई भट्ट हमारे मेवाड़ के गांधी कहलाते हैं। गोकुल भाई भट्ट महात्मा गांधी के कई आंदोलनों में साथ में रहे, तो उनके गांव को छोड़ दिया, उनको तो रखा राजस्थान में, उनको पता है अगर इनको छेड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। बाकी माउंट आबू को कहाँ मिला दिया, महागुजरात स्टेट एजेंसी में मिला दिया। ये पटेल के समय किया था। फिर भी जो राजस्थान के, अगर आपसे ये सवाल पूछें कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको है, तो किसको है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को है, ये ध्यान में रखना। भारत की रियासतों के एकीकरण का श्रेय भी किसको है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को है। तो आपसे सवाल देखो, इसमें से ज़्यादा सवाल एसटीसी में पूछे जाते हैं। आपके जो एसटीसी का पेपर आप उठा के देख लेना, सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं इंटीग्रेशन से, एकीकरण से पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपको हर चीज़ इसकी पूर्व ध्यान में होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या हुआ। पृष्ठभूमि होगी तो सवाल गलत होगा ही नहीं, एकदम आपके सही हो जाएगा। अब क्या हुआ देखो, अब भारत के तत्कालीन गृह मंत्री और प्रांतीय इकाइयों के अध्यक्ष, एक समिति बनाई थी संविधान सभा ने एक समिति बनाई थी जिसको प्रांतीय समिति के, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल को जिम्मेदारी दी कि भाई आपको भारत की रियासतों को एक करना है। तो राजपूताना स्टेट एजेंसी की जिम्मेदारी भी किसको दे दी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जिम्मेदारी नहीं दी बल्कि एक विभाग बनाया जिसको क्या बोलते हैं, रियासती सचिवालय विभाग। क्या बोलते हैं, रियासती सचिवालय विभाग, सचिवालय विभाग कब बनाया, 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947 को एक विभाग बनाया। क्या विभाग बनाया, रियासती सचिवालय विभाग, जिसके सेक्रेटरी सचिव कौन रहे, सचिव थे एक आईएएस अधिकारी थे जिनका नाम था वीपी मेनन। क्या नाम था, वीपी मेनन। वीपी मेनन का पूरा नाम है वेपुला पेनीगुनी मेनन। ये ब्रिटिश काल का आईएएस अधिकारी था और इसको बाद में वहां से रिटायर्ड हो गया, तो इधर आप इसको सचिव बना दिया। किसका सचिव बनाया, ये रियासती सचिवालय विभाग का। और रियासती सचिवालय विभाग के डायरेक्टर या अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये विभाग एकीकरण का काम करेगा, विभाग एकीकरण का काम करेगा तो श्रेय किसको जाएगा, पटेल को जाएगा, पटेल को जाएगा। अब ये तो स्थिति जो उस समय थी वो थी। अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखिए क्या हुआ, पेज ऐड, अच्छा हाँ ठीक, ओके हो गए, हाँ। अब देखिए, अब विभाग का नाम क्या है, रियासती सचिवालय विभाग। कब बनाया, डेट याद रखनी है, कब बनाया, 5 जुलाई 1947 याद रखना है। अब क्या हुआ, अब पटेल के सामने क्या है, पटेल के सामने अपना इलाका है जिसको क्या कहा गया, राजपूताना कहा गया। क्या कहा गया, राजपूताना कहा गया। ये जो इलाका है वो पटेल के सामने है। कितनी रियासतें हैं यहाँ पर, 19 रियासतें। कितनी रियासतें हैं, 19 रियासतें हैं। और ठिकाने कितने हैं, 3 ठिकाना है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, हमारे को 19 रियासतों के नाम याद होने चाहिए। अब कैसे करेंगे वो देखो, मैं यहाँ बता देता हूँ। एक सबसे पहले याद रखना है ABCD, ये तो रह जाएगा ABCD। फिर क्या करना है, फिर याद रखना है कि हमारे एक मित्र थे दलपत कुमार,
नाम क्या है? दलपत कुमार। टी माने चाय, अभी पी, चाय पी के, टी पी के, दलपत कुमार टी पी के, चाय पी के। एस बीबीजे बैंक है, एस बीबीजे क्या है? बैंक है। तो दलपत कुमार चाय पी के एस बीबीजे बैंक गए। कहाँ गए? एस बीबीजे बैंक गए। अब देखो ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 ये हो गए, 4 ये हो गए, 9 और 4 कितने हुए? 13। 13 में अपने को प्लस करना है जे जे बीजे, 4 ये प्लस करना। 13 और 4 कितने हो गए? 18 हो गए। और लास्ट में याद करना है एस प्लस एस, कितने हो गए? 19 हो गए। कितने हो गए? 19 हो गए। अब 19 रियासतों के नाम, या इसी में 19 रियासतों के नाम है, देख लो, वो हमें याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले अलवर, ए माने अलवर, बी माने भरतपुर, भरतपुर, सी माने करौली, करौली, और डी माने डूंगरपुर। अलवर, भरतपुर, नहीं सॉरी, डी माने धौलपुर, यहां डूंगरपुर नहीं करेंगे, धौलपुर करेंगे, धौलपुर। तो एबीसीडी का मतलब क्या है? एबीसीडी का मतलब है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, एबीसीडी। 4 हो गई। अब देखिए डूंगरपुर, कोटा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, कौन सा? किशनगढ़, शाहपुरा, शाहपुरा, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो और देखो एक तो है वागड़, क्या है? वागड़, वागड़ में क्या है? 3 है। वागड़ में क्या है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये किस में आ गए? वागड़ में आ गए। एक आ गया आपके डूंगरपुर, प्रतापगढ़। एक आ गया आपके मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक रियासत है, टी माने टोंक आ गया। एक मारवाड़ में आ गया आपकी, मारवाड़, मारवाड़ में क्या आ गया? किशनगढ़ आ गया, किशनगढ़। तो ये आपके, एक आपके हड़ौती आ गया, क्या आ गया? हड़ौती। हड़ौती में कितनी है? 3। कौन सी है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, झालावाड़। और एक आपके हो गया शाहपुरा, शाहपुरा। तो कितनी हो गई? 3 ये हो गई भाई, 3 तो ये हो गई, 3 ये हो गई 6, एक 7, एक किशनगढ़ 8, एक शाहपुरा 9। ये कितनी रियासतें हो गई? 9 रियासतें हो गई। कितनी हो गई? 9। अब देखिए ये हो गई जयपुर, जयपुर, ये हो गई जोधपुर, जोधपुर, ये हो गई बीकानेर, बीकानेर, ये हो गई जैसलमेर, जैसलमेर, ये हो गई सिरोही, सिरोही। कितनी रियासतें हो गई? 19 रियासतें हो गई। कितनी हो गई? 19। अब इसको ऐसे ही याद रखना है, एबीसीडी, काम खत्म। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, एबीसीडी। फिर याद रखना है दलपत कुमार टी पी के एस बीबीजी बैंक गए। डूंगरपुर, कोटा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, एस एस डबल नहीं, एक ही हो, एस बी बी 2 है, बीबीजे, एस बीबीजे, एस नहीं है, एस बीबीजे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बांसवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा। और ये क्या हो गया? बूंदी हो गया। क्या हो गया? हड़ौती में आ गए, कोटा, बूंदी। जे मतलब क्या? झालावाड़ हो गया। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रियासतें हो गई। तो आप देखिए इलाका कौन सा हो गया? एक तो हो गया आपके ये वागड़ प्रदेश, कौन सा है? वागड़ प्रदेश, जिसमें कौन सा आता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? वागड़ प्रदेश। ये हड़ौती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसको क्या बोलते हैं? हड़ौती का प्रदेश कहते हैं। और ये हो गया आपके एबीसीडी, ये कौन सा हो गया? एबीसीडी का इलाका हो गया। उसके बाद में ये हो गया आपके यहां से लेकर के ये पूरा इलाका मान लीजिए, ये कौन सा हो गया आपके? बीकानेर,
जैसलमेर, जोधपुर और आपके जयपुर, ये हो गए 4 बड़ी रियासतें, ये हो गई। फिर 4 ये वागड़ प्रदेश के हो गए, 4 हाड़ौती हो गए, जयपुर के पास पड़ता है शाहपुरा, शाहपुरा हो गया। फिर इधर पड़ता है टोंक, टोंक आ गया। और मारवाड़ के अंदर यहाँ पड़ता है किशनगढ़, किशनगढ़ आ गया। तो कितनी रियासतें हो गई। और आपके लास्ट क्या रहा, इधर आपके एस माने सिरोही, माउंट आबू, लास्ट में क्या रहा, सिरोही। तो कितनी रियासतें हो गई, 19 रियासतें हो गई। अब इन 19 रियासतों को एक करने की जिम्मेदारी वो किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लास्ट में 18 जुलाई 1947 को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि ऐसी रियासत जिनकी जनसंख्या 10 लाख है, ऐसी रियासत जो भारत में रहे या ना रहे अपने स्तर पर स्वतंत्र रह सकती है, ये उनको छूट दी गई थी। अब ऐसी अवस्था में क्या था, ऐसी अवस्था में इधर राजस्थान पड़ता है, राजस्थान के बाद इधर गुजरात पड़ता है और इधर पड़ता है। जब अपन इधर इस इलाके में होके इधर जाएंगे तो इधर आएगा आपके मध्य प्रदेश आएगा। कौन सा, मध्य प्रदेश आएगा। तो ये इलाका जो है, इस इलाके में जो जैसे बीकानेर के महाराजा थे इस समय शार्दुल सिंह, कौन थे, शार्दुल सिंह थे। तो जोधपुर के महाराजा थे इस समय मान सिंह, मान सिंह सेकंड जोधपुर के महाराजा थे। तो सॉरी हनुमंत सिंह, कौन थे, हनुमंत सिंह। तो ये हनुमंत सिंह और शार्दुल सिंह को प्रेशर किया जा रहा था, किसके द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, कि आप जो है हमारे साथ आ जाओ। खुली छूट थी, राजपुताना में इधर आपको कराची बंदरगाह दे देंगे, कराची बंदरगाह पूरा ही आपका, आप तो पूरा इलाका लेकर के किसके साथ आ जाओ, पाकिस्तान के साथ आ जाओ। लेकिन बीच में खतरनाक इलाका पड़ता है मेवाड़ का, और मेवाड़ के महाराणा कौन है, भोपाल सिंह या भूपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा जैसे हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम ने, और इधर गुजरात, गुजरात के इलाके के जो नवाब थे वो, इन दोनों ने प्लान बनाया कि इनको मना लें, इनको मना के कहाँ ले लें, पाकिस्तान में ले लें। तो इनको बेवकूफ़ बनाया, इन दोनों को तो बना लिया, इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए आए, भोपाल सिंह को कहने के लिए आए कि साहब कराची बंदरगाह व्यापार की सुविधा देंगे, आप उधर आ जाओ। भोपाल सिंह ने कहा आ जाओ मतलब पाकिस्तान में मिल जाओ। भोपाल सिंह माता खराब है, क्यों, मेवाड़ का इतिहास उठा के देखो कितना है, कितने सालों का है, तो साहब 300 वर्षों का है। हम किसी के साथ मिले हैं क्या, नहीं मिले। तू कौन होता मिलाने वाला, हम किसी के साथ मिलने वाले नहीं है, मिलना है तो हमारे साथ आ जाओ, हम दूसरों के साथ नहीं जाएंगे। तो फिर शार्दुल सिंह के और इनके कान भरे कि अब इसको वापस कहो। तो वापस जाके कहा किसको, भूपाल सिंह को, कि साहब आप ऐसा करो, आप मेवाड़ यूनियन बना लो। क्या बना लो, मेवाड़ यूनियन बना लो। अब आपको सवाल पूछेंगे बीएसटीसी में, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम एकीकरण के लिए किस शासक ने कौन सी संस्था बनाई, किस शासक ने, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने क्या बनाया, मेवाड़ यूनियन बनाने का प्रयास किया, बनाया नहीं। 2 बार सम्मेलन बुलाया, इन सब राजाओं को बुलाया, लेकिन बीकानेर के राजा, जोधपुर के और जयपुर वाले, जयपुर के इन तीनों ने क्या कहा, इन तीनों ने कहा कि साहब मेवाड़ यूनियन की राजधानी क्या रखेंगे, मेवाड़ यूनियन की राजधानी क्या रखेंगे। मेवाड़ भोपाल सिंह ने कहा पूछने की जरूरत है क्या, मैं बैठा हूं ना, मतलब राजधानी मेवाड़ रहेगी, उदयपुर रहेगी। जयपुर वालों ने कह रहे हैं नहीं, हम शामिल होने वाले नहीं है, राजधानी ये उदयपुर, हम यहाँ कब आएंगे। जैसलमेर वाले ने कहा कि मुझे आने में कितनी दिक्कत होगी। बीकानेर के शार्दुल सिंह ने कहा कि अपना तो मान सम्मान रहा है, हमारी सेनाएं रूस में लड़ने के लिए गई है, हम कोई आपके वहां थोड़े आएंगे राजधानी के लिए। तो ये मामला कैंसिल हो गया। लेकिन सबसे पहले प्रयास किया किसने, मेवाड़ के महाराणा ने। कौन है मेवाड़ के महाराणा, भूपाल सिंह। क्या बना रहे हैं, मेवाड़ यूनियन बना रहे हैं, किसके लिए, एकीकरण के लिए। अब देखिए, अभी हम उस बिंदु पर पहुंचे जहां हम बात करेंगे कि पटेल ने क्या तरीका अपनाया
जिससे राजस्थान की रियासतों को अपने नियंत्रण में लिया जा सके। अब देखिए, अब पटेल क्या कर रहे हैं? पटेल सोच रहे हैं कि समस्या है सामने, एकीकरण कैसे करें। उस समय भारत में एक बड़ी घटना घटित हुई। क्या घटित हुई? 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ? क्या हुआ था? गांधी जी की हत्या हो गई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने। इससे पहले 20 जनवरी को गांधी पर बम फेंका गया था, लेकिन वो बम गांधी पर न गिर के आगे ग्राउंड में गिरा था, इसी गांधी बाल बाल बच के मरे नहीं। प्रयास किया था, लेकिन इस समय गांधी की हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 को। अब गांधी की जो हत्या की गई ना, उसमें जो पिस्टल थी, पिस्टल, ये पिस्टल नाथूराम गोडसे से बरामद हुई थी। ये पिस्टल थी अलवर के महाराजा की। कहां के महाराजा? अलवर के महाराजा। अलवर के महाराजा कौन थे? तेज सिंह थे। अलवर के महाराजा कौन थे? तेज सिंह थे। तेज सिंह का एक निजी सचिव था जिसको पीए कहते हैं, एन.वी. खरे। क्या नाम था? एन.वी. खरे। पीए होता है ना, राजा का हो चाहे किसी का हो, पीए हमेशा फाइल उठा के चलता है। पीए हमेशा, राजा की पिस्टल है तो वो रखता है, पीए ही रखेगा, सुरक्षा जिम्मेदारी पीए की है। तो तेज सिंह की पिस्टल है वो एन.वी. खरे के पास रहती थी, और एन.वी. खरे ने क्या किया? वो पिस्टल दे दी किसको? नाथूराम गोडसे को, और नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मार दी। वो पिस्टल बरामद हुई तो पता चला कि पिस्टल का लाइसेंस किसके नाम है? तो पता चला कि पिस्टल का लाइसेंस तो तेज सिंह के नाम है। अब पटेल ने कहा हाँ, अब मौका है, तेज सिंह को अंडर अरेस्ट करने का अच्छा मौका है, नहीं तो अपने को रियासत कब देंगे? देंगे ही नहीं। तो पटेल ने क्या किया? एक संदेश भिजवाया एन.वी. खरे के माध्यम से कि महाराजा को दिल्ली बुलाया जाए, तेज सिंह को। महाराजा ने कहा ठीक है, मिलने बुलाया होगा। तेज सिंह दिल्ली चले गए, पटेल एक कमरे में ले गए। बहुत डिप्लोमेसी और कूटनीति थे पटेल। पटेल ने कहा कि महाराजा पता है? बोला क्या? गांधी का मर्डर हुआ। तो हो गया, लेकिन पता है आपको गांधी के मर्डर में पिस्टल काम में ली गई, वो आपकी थी, आपके नाम का लाइसेंस था, और ये बात अगर अलवर की जनता को पता चल गई, मेल में आग और लगा देंगे, तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। अब तो क्या करें? बहुत बुरा हो गया है। तो टेंशन मत लो, हमारे पास इलाज है। जेल में तो आपको कोई नहीं मारेगा। बोला हाँ, जेल में कोई नहीं मारेगा। तो आपको हम क्या करते हैं? जेल में भेज देते हैं। बोला फिर अलवर? टेंशन मत लो, केंद्र बैठा अलवर को संभालने के लिए, अलवर हम संभालेंगे, आप तो जेल में रहो। जैसे ही तेज सिंह को जेल में डाल दिया और अलवर में ये प्रचार कर दिया कि अलवर के महाराजा तेज सिंह का महात्मा गांधी की हत्या में हाथ था, इसलिए हमने उनको अंडर अरेस्ट कर लिया है, इसलिए अलवर का प्रशासन केंद्र के हाथ में रहेगा। किसके हाथ में रहेगा? केंद्र के हाथ में रहेगा। और केंद्र कौन है? रियासती सचिवालय विभाग। पटेल ने अलवर रियासत को अपने कब्जे में ले लिया। अब कुछ दिन केस चला। पटेल को पता था कि राजा है, जनता से जुड़ा हुआ भी है, जनता की भावनाएं भी है, तो अपन छोड़ देंगे। किसको? सबूत है नहीं भाई, सबूत है नहीं, इसलिए तेज सिंह को बाद में छोड़ दिया, लेकिन अलवर को लेना था, अलवर ले लिया। अब अलवर लेने के बाद पटेल ने क्या कहा? पटेल ने कहा इस समय जो उत्तर प्रदेश का इलाका है उसको संयुक्त प्रांत कहते थे। क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत। बहुत बड़ा इलाका था संयुक्त प्रांत, जनसंख्या भी सबसे अधिक, दंगे फसाद भी सबसे अधिक। अब अलवर जैसे लिया ना, तो भरतपुर के राजा थे ब्रजेंद्र सिंह। कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह। पटेल ने हल्का सा हिंट दिया कि भरतपुर को हम संयुक्त प्रांत में मिला देंगे। दूसरे दिन ही पहुंच गए ब्रजेंद्र सिंह दिल्ली। बोला नहीं नहीं,
संयुक्त प्रांत में नहीं मिलाना है, हम मारे जाएंगे, इतनी जनसंख्या है, हम क्या करेंगे वहां, हमारा डेवलप कुछ नहीं होगा वहां। अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा, तो आप ऐसा करो, हमारे साथ आ जाओ। अलवर के साथ रहना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, अलवर के साथ रहना। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सीलेंस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो, अलवर के साथ आपको रख देंगे। ठीक है, भरतपुर को अलवर के साथ रख दिया। अब दो रियासतें रही, करौली और धौलपुर। इसमें भी पटेल ने कहा कि ये आर्थिक रूप से कमजोर इलाके हैं, इसलिए इनको चाहे तो हम राजपूताना स्टेट एजेंसी में मिला देंगे और चाहे तो हम कहां मिला देंगे, संयुक्त प्रांत में मिला देंगे। तो बाद में ये रियासतें भी इन्होंने भी कह दिया कि हम आपके साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये रही थी, भरतपुर में किसान आंदोलन चल रही थी, बड़े बड़े किसान भरतपुर में ज्यादा थे, जाट किसान। तो जाट किसान के नेता कह रहे थे कि भाई अगर भरतपुर को अडॉप्ट किया है तो हमारा जो कार्यक्रम है, कौन सा, भरतपुर के विलय वाला, वहां पे राजा का मान सम्मान होना चाहिए, इसी कार्यक्रम भरतपुर में होना चाहिए। तो पटेल ने कहा कि कार्यक्रम भरतपुर में कर देंगे हम। कहां पे कर देंगे? लोहागढ़ किले में। कहां कर देंगे? लोहागढ़ किले में हम इस कार्यक्रम को करेंगे। कौन सा? 4 रियासतों को मिलाने का काम करेंगे। 18 जुलाई 1948 को 4 रियासतें मिलाइए। कार्यक्रम कहां रखा? भरतपुर के लोहागढ़ किले में। अब देखिए, अब इस किले में एक कार्यक्रम रखा, लेकिन पहली रियासत कौन सी है? अलवर है। इसलिए नाम तो, राजधानी तो किसको रखेंगे? अलवर रखेंगे। अब बात आई कि इसका नाम क्या दें। तो इस महागुजरात स्टेट एजेंसी के एक नेता थे जो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह के पीए बन गए थे, जिनका नाम था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी कन्यालाल माणकेमल मुंशी थे। कन्यालाल माणकेमल मुंशी बड़े बुद्धिजीवी इतिहासकार थे, हर जगह उनका नाम आता है, भारत के इतिहास में उनका नाम आता है। मौर्य काल को उन्होंने, गुप्त काल को उन्होंने स्वर्ण युग नाम दिया था। बड़े विद्वान व्यक्ति थे, इतिहास के जानकार थे। इन्होंने कहा कि हमारा ये जो राजपूताना स्टेट एजेंसी है, इसका जो ये जो इलाका है, पूरा ये इलाका है, प्राचीन काल में, महाभारत काल में, कौन से काल में? महाभारत काल में हम इसको क्या बोलते थे? मत्स्य बोलते थे, मत्स्य प्रदेश बोलते थे। क्या बोलते थे? मत्स्य प्रदेश बोलते थे। इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं? मत्स्य प्रदेश नाम रखते हैं, या पहली इकाई है जिसको हम क्या रखते हैं? मत्स्य इकाई रखते हैं। तो इन्होंने राजस्थान की पहली इकाई को क्या नाम दिया? मत्स्य यूनियन, मत्स्य संघ नाम दिया, जिसमें कितनी रियासतें हैं? 4, ABCD। राजधानी किसको बना दिया? अलवर को। और धौलपुर के महाराजा थे उदयभान सिंह। धौलपुर के महाराजा कौन थे? उदयभान सिंह। ये थोड़े पद में बड़े थे। राजाओं में क्या होता है कि राजवंश के हिसाब से पद में थोड़े बड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए राठौड़ बैठे हैं ना, राठौड़ बैठे तो जैसे मान लीजिए पंवार आ गए तो पंवार उससे नीचे वाली कुर्सी पे बैठेंगे। इनके जाति का एक पद की वरीयता है। तो यहाँ पे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह वरिष्ठ थे, इसलिए राज प्रमुख किसको बना दिया? धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को बना दिया। राजधानी अलवर बना दी। उद्घाटन कार्यक्रम कहां पे रखा गया? लोहागढ़ किले में। कहां पे रखा गया? लोहागढ़ किले में। और राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कर दी किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन इससे पहले जो पहला यूनियन बना था वो कौन सा था? मेवाड़ यूनियन। इससे आगे बढ़कर आपसे सवाल पूछेंगे कि पहली बार शुरुआत किसने की थी? एकीकरण की शुरुआत किसने की थी? तो वो एक संस्था है जिसका नाम है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। क्या नाम है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये 1927 में बना था। कब? बहुत पहले, 1927 में। फिर कोई वायसराय बात करता है एकीकरण की तो 1939 में करता है, जिसका नाम है लिनलिथ गो। लिनलिथ गो। आपसे पूछेंगे किस वायसराय ने पहली बार एकीकरण की बात की थी, तो नाम क्या है? लिनलिथ गो। किस संस्था ने पहली बार बात की थी? वो संस्था है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। किस रियासत ने बात की थी? वो रियासत है कौन सी? मेवाड़। मेवाड़ यूनियन बनाने का प्रयास किया, लेकिन पहली संस्था बनी कौन सी? मत्स्य संघ बना। और इसमें कितनी रियासतें मिलाई थी? 4 रियासतें मिलाई थी। तो ये थोड़ा सा अपने अभी परिचय की बात की है, आगे हम आगे की क्लासों में बात करेंगे।